अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कोलियास के बारे में पूछा जा रहा है, इसका कौन सा सही सीज़न होता है इसकी ग्रोथ करने के लिए और इसकी सीडलिंग कौन से महीने में करें। तो मेरे नज़दीक कोलियास का कोई भी सीज़न नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, पतझड़ का मौसम हो या बाहर के दिन हो, ये सभी मौसम इसके लिए बहुत ही अच्छे हैं और इसकी ग्रोथ स्टिल होती ही रहती है। इसको फूल भी लगते ही रहते हैं। लेकिन मैं अपने इन पौधों के ऊपर फूल आने ही नहीं देता, क्योंकि जब कोलियास के पौधे के ऊपर या फिर तुलसी के या बेजिल के पौधे के ऊपर जब सीड्स आ जाते हैं, उसके बाद पौधे को लगता है मेरी उम्र ख़त्म हो चुकी है। मतलब जो मेरा मकसद था इस दुनिया में आने का वो पूरा हो चुका है। मैंने सीड्स देने थे, मैंने दे दिए, अब मेरा मरने का टाइम है। लेकिन मैं अपने पौधों को मरने नहीं देता जल्दी, इसीलिए मैं उसके फूल भी नहीं लेता। जब भी उसको कलियां लगने लगती हैं या फूल लगने लगते हैं, उसको मैं पिंच कर देता हूं, तोड़ देता हूं, ताकि मेरे पौधे की ग्रोथ और उनके पत्तों की ग्रोथ और टहनियों की ग्रोथ इसी तरह होती रहे। लेकिन मेरे नज़दीक कोलियास का कोई ख़ास सीज़न नहीं है। 12 महीने इसकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोलियास का पौधा फुल धूप में नहीं रह पाएगा गर्मी के दिनों में। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी बहुत ही शिद्दत वाली होती है। इसकी धूप में इतनी हीट होती है कि पत्तों का कलर फीका पड़ जाता है और उसके बाद में पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं, हम मुरझा जाएंगे। इसलिए जब गर्मी के दिन आए तो इनको शेडी एरिया में रखिए और जब सर्दी के दिन आए तो इनको फुल धूप में रख सकते हैं आप, ताकि इनके पत्तों का कलर और भी डार्क हो। क्योंकि कोलियास के पौधे के पत्ते जब डार्क दिखते हैं तो ज़्यादा देखने पर अच्छे लगते हैं वो। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसके पत्तों का कलर थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, क्योंकि गर्मी ही इतनी होती है, पत्तों के अंदर मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है। और सर्दी के दिनों में पत्तों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो जल्दी खुश्क नहीं होता और सूरज की जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो पत्तों का जो अंदर इसके पानी है वो और भी अपना कलर को डार्क करता है। इसके मॉइस्चर के अंदर जितना रंग है वो और डार्क होता है, जो देखने पर खूबसूरती देता है। तो इसकी सीडलिंग 12 महीने किसी भी दिन की जा सकती है, नो इशू। मेरे ये पौधे करीब 2 साल से मेरे पास हैं। कितनी बार मरे और कितनी बार जिंदा हुए, मेरा कहने का मतलब ये है कितनी बार मैंने इनकी कटिंग्स लगाई और कितनी बार वो मर गए और उनकी जगह और उग गए। मतलब इनकी कलमें लगाता रहता हूँ और ये बहुत आराम से उगते ही रहते हैं। इसकी कलम लगाने का भी कोई खास सीजन नहीं होता, जब मर्जी आप इनकी कलमें लगा सकते हैं। और इनकी जरा मिट्टी देखिए कितनी ही खुश्क होती है। मैं बहुत ही कम पानी इनको देता हूँ, लेकिन इस पौधे की केयर ये है कि इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा ना होने दें। जब ये ज़्यादा लंबा होने लगेगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो टहनी आप देख रहे हैं ये काफ़ी टॉल हो चुकी थी और उसके बाद में एक साइड पर गिर गई। एक तो ये बकरी का बच्चा हर टाइम शोर मचाता रहता है, वीडियो की रिकॉर्डिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती है मुझे, हम कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, मैं कह रहा था, ये देखिए अब ये टूट रहा है। जब ये बहुत ज़्यादा टॉल हो जाता है तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो लकड़ी नहीं बनती, जिस वजह से ये एक साइड पर झुक जाती है और वहीं पर ये ग्रोथ करती रहती है। इसके पत्ते आगे निकलते रहते हैं और एक टाइम आता है ये ट्रंक से गल जाता है, खुश्क हो जाता है और उसके बाद में पौधा आपका मर सकता है। इसलिए इसकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, जब पौधा आपका 2 फुट या 1 फुट से ऊपर जाने लगे तो ऊपर से इसकी जो नए शूट्स हैं उसको आप काटिए। करीब 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप। ये काटिए और सिंपल बालू मिट्टी के अंदर लगा दीजिए और शेडी एरिया में रख दें, वहीं पर इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा, क्योंकि इसके जो तना है, इसकी ब्रांचेस हैं, इसके अंदर खुद का काफ़ी पानी मौजूद होता है। अगर ज़रा सा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो ये एरिया ही गल जाएगा। तो कोलियास की ग्रोथ के लिए ये माइंड में रखें कि इसको पानी कम चाहिए, लेकिन इतना भी पानी कम नहीं कि पौधे की ज़रूरत ही पूरी ना हो सके। तो इस तरह आपके पास कभी पौधे आपके मरेंगे नहीं। टाइम टू टाइम उनकी कटिंग्स लगाते रहिए, ज़मीन के अंदर या गमलों के अंदर उनकी ग्रोथ होती रहेगी। मदर प्लांट्स मर भी जाएँ तो कोई गम नहीं, लेकिन उनकी जगह पर उनके जो कटिंग्स लगाई हमने वो ग्रोथ करती ही रहती हैं, क्योंकि मदर प्लांट की एक लिमिट होती है। 1 साल 6 महीने या 1 साल के बाद उसने मरना ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये टॉल होता जाएगा इसके नीचे वाली ब्रांचेस से पत्ते ख़त्म होते जाएंगे और ऊपर जो पत्ते आ रहे हैं सिर्फ वही आएंगे और एक टाइम आएगा ये यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि छोटी छोटी बहुत सारी कटिंग्स आप एक गमले में लगाइए। जब वो पौधा बुशी बन जाएगा, जिस तरह ये पौधा मेरा बुशी बना हुआ है, ये देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। अब ये देखिए यहाँ से ये सारे के सारे गंजे हो रहे हैं, मतलब नीचे से कोई पत्ता ब्रांच के पास में नहीं निकल रहा, सिर्फ ऊपर वाली साइड पर निकल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसकी कटिंग्स लगाते रहेंगे, जैसे कि ये इसको काट के कटिंग लगा दें, ये काट के कटिंग लगा दें। इस तरह बहुत सारी कटिंग्स आप लगाएंगे तो आपके पास बहुत सारे पौधे भी बने रहेंगे और जो मदर प्लांट्स हैं वो मरते भी रहेंगे, तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि मदर प्लांट ने एक टाइम के बाद में मरना ही होता है। लेकिन पानी बहुत ही कम देना है। अब तो फरवरी की 6 तारीख हो चुकी है, अभी मौसम काफ़ी आइडियल है इनके लिए, बहुत ज़्यादा अब ठंड नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज हो जाएगा। 15 फरवरी के बाद में बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे। आप अभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, नो इशू। ये जड़ी बूटियां भी उगी हुई हैं और साथ में मिट्टी की हालत भी आप देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं इसकी कितनी केयर कर रहा हूँगा। इसको इसके हाल पर मैंने छोड़ा हुआ है।
लेकिन ये रखा ग्रीन नेट के नीचे है, शेडी एरिया में रखा है, तो इसकी ग्रोथ हो रही है। तो कोलियस को लेकर आप परेशान ना हो, और इसकी सीडलिंग अगर आपसे शुरू नहीं होती है तो ना करें, लेकिन कटिंग जरूर लगाएं। आप नर्सरी से जाकर 2-3 रंग के कोलियस आप पौधे ले आइए और उसको आते ही उसकी कटिंग्स लगा दें, तो आपके पास कभी पौधे खत्म नहीं होंगे। हर 3 से 4 महीने के बाद कटिंग्स लगाते रहेंगे तो आपके पास 12 महीने ही कोलियस के पौधे हरे भरे रहेंगे। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।